नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है झारखंड डीएलएड यानी जैक डीएलएड 2022। तो अब जो नई परीक्षा होगी झारखंड के डीएलएड की, जो 2020-22 सत्र के लिए होगी, तो मैं उसके लिए सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैक डीएलएड 2022 के पेपर 6 में पढ़ा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कम मेथोडोलॉजी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां जहां से आपको पूछे जाएंगे सवाल, देखिए सवाल दो खंड में रहेंगे। एक खंड होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का और एक खंड होगा ग्रामर का। तो इंग्लिश टीचिंग से जो दो क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसके लिए आपको 4 या 5 क्वेश्चन ऑप्शंस में मिलेंगे सेक्शन ए में। उसमें से किन्हीं दो को आपको बनाना होगा। तो वो 4 या 5 क्वेश्चन जो आते हैं, वो मूल रूप से कहाँ से आते हैं, उनकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि लास्ट समय में सब हड़बड़ा जाते हैं तैयारी करने में। तो वैसे घबराना नहीं है, आप जान लीजिए पूरे बुक्स को नहीं पढ़ना है। बुक्स में तो बहुत सारे कंटेंट दिए हुए होंगे, पर उनमें जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ईयर का यूनिट 1, 2 एंड 4, अगर इसे आप अच्छे से रीडिंग करते हैं तो आपके वो दो सवाल बिल्कुल नहीं छूटेंगे। और इनमें से भी कुछ चुने हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वो भी आप जानते हैं कि जैक बोर्ड हर साल जो एग्जाम लेता है वो रिपीटेड पैटर्न पर लेता है। जो क्वेश्चन वो पूछते आता है जिस तरह से, उसी तरह से पूछ रहा है। हम समझते हैं पहले। यूनिट 1 में मैथडोलॉजी है। मैथडोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं कि पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि वर्तमान समय में जो अंग्रेजी भाषा शिक्षण है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है। एम्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषाई कौशल कौन कौन होते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। इन लैंग्वेज स्किल को सिखाने के लिए ये अंग्रेजी भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग, मोटिवेशन, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन फैक्टर एंड लैंग्वेज हैबिट्स। मोटिवेशन की मतलब हो गई ना प्रेरणा, अभिप्रेरणा कहिए, अभिप्रेरणा। इंस्पायरेशन मतलब होता है प्रेरणा और मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यानी कि जिस बात का कुछ मतलब निकले, ऐसा कोई हम ये एक्सप्रेशन प्रदर्शन करें। डिस्ट्रैक्शन फैक्टर, कौन कौन सी बातें हैं जो पढ़ते समय आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लैंग्वेज हैबिट्स, कि लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन कौन सी आदतों का निर्माण बच्चों के अंदर किया जा सकता है। यहां आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां आपको इन दो क्वेश्चन पर ध्यान देना है ज्यादा जोर से, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ना 95% श्योर रहते हैं कि हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैक डीएलएड की अब तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। इसमें से कभी काल ही कोई एक शॉर्ट नोट के लिए आता है। तो यदि आप इसको पूरे अच्छे से नहीं भी देख पाते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो ज्यादा आपको बेनिफिट होता है। ये छोटे छोटे आंसर्स होते हैं, एक से एक पेज के जैसे। मोटिवेशन क्या होता है, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन क्या होता है, सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आता है, पर इन दोनों को जरूर पढ़िए। यूनिट 2 में आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, की भाषा शिक्षण की विधियां, अंग्रेजी भाषा शिक्षण की। मोस्ट फेमस और इंपॉर्टेंट विधि है GTM, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना। इसे आप जरूर से जरूर याद करें, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अभी टाइम आपके पास भरपूर है, तो आधा आधा पेज, एक एक पैराग्राफ 5-5 लाइन याद कर करके लिखें, उससे आपको सहायता होगी। डायरेक्ट मेथड दूसरा नंबर, ये या ये, इन दोनों को एकदम कहेंगे तो रट जाइए। अभी आपके पास टाइम है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां आप देखिए स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिक, सिचुएशनल और कम्युनिकेशनल, ये चारों जो हैं ये शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक ऐसा कोई देखा नहीं गया है, लेकिन इन दोनों पर ध्यान रखिए। मैं टिक कर दे रहा हूं, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, ठीक है।
एकदम ध्यान से। हम सभी के आंसर आपको अवेलेबल करवाते जाएंगे धीरे धीरे। यूनिट 4 में हम आते हैं तो टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स, यानी कि बच्चे जो एकदम सबसे लोअर एज के बच्चे हैं, सबसे लोअर क्लास के, तो उनको हम बिगिनर्स कहते हैं। टीचिंग रीडिंग टू बिगिनर्स, उन बिगिनर्स के लिए रीडिंग का शिक्षण कैसे दिया जाएगा, उनको पढ़ना कैसे शुरू करवाया जाएगा। क्वेश्चन ये वाला आता है कि हाउ कैन यू डेवलप द रीडिंग स्किल्स टू योर स्टूडेंट, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रीडिंग, अलाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इन दोनों में से किसी एक की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा फर्स्ट ईयर में कौन कौन से होते हैं, अब हम देखेंगे सेकेंड ईयर को। देखिए सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। सेकेंड ईयर में टॉपिक नंबर 1 जो लिया गया है वो राइटिंग स्किल से है, जो कि आपको यूनिट 3 या 4 के आसपास 2 या 3 में आता है कि हाउ कैन यू डेवलप द राइटिंग स्किल्स टू योर स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, हाउ कैन यू डेवलप द राइटिंग स्किल्स टू योर स्टूडेंट, कि आप अपने बच्चों में लेखन कौशल का विकास कैसे करेंगे। और डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए एड्स के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है थोड़ा सा, लेकिन फर्स्ट ईयर से ज्यादा डिटेल आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण सामग्री, अंग्रेजी शिक्षण के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। और उनमें भी जो है आपको कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो यू हैव टू डिस्क्राइब मेनली ऑडियो विजुअल एड्स, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट आता है, हर साल की तरह पूछा जाने वाला सवाल में से ये सब है। तो मैंने आपके सामने पेपर 6 इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। यदि आप इनको कवर करते हैं तो आपको जो है ना सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें जो 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 2 बनाने हैं वो इसी के अंदर में से आएंगे, बाकी और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको बता दी कौन कौन है। जितने क्वेश्चन आपको टिक करवाएं ये दोनों भी है, और इसके पहले 2 3 4 5 क्वेश्चन जो बताएं उनको आप पढ़ लें, बस इतने आप पढ़ लें तो आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा। अभी आपके पास भरपूर टाइम है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।